Hello, welcome to all my viewers. Today I will talk about real number class 9th. तो इससे पहले हमने दो इंट्रोडक्शंस की वीडियो दे रखा है इसी चैप्टर पे, और आज ये इंट्रोडक्शन का तीसरा चैप्टर है। और अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के उस वीडियो को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, जा कर के उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए उस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फैक्टर और मल्टीपल से। दोस्तों, आपने पिछले क्लास में फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जान चुका है, ठीक है। तो क्या होते हैं फैक्टर और क्या होते हैं मल्टीपल, इसको जान लेते हैं दोस्तों। तो जैसे आपने सीखा है कि जैसे आपको 20 नंबर दे दिया गया और पूछा गया कि इसके फैक्टर आप बताएं, ठीक है। तो वो कौन कौन से नंबर हैं जो इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो नंबर कौन हैं जिसके टेबल में 20 आता है, जिसके टेबल में ये 20 आएगा वो सारे नंबर इसके फैक्टर कहे जाएंगे। जैसे आपने देखा कि 1 के टेबल में भी, यानी 1 हर नंबर का, यानी इस दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर का फैक्टर 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा 2, यानी 2 के टेबल में भी 20 आता है, ठीक है। 3 के टेबल में नहीं आता। 4 की बात कर लें, 4 के टेबल में भी 20 आता है। 5 के टेबल में भी आता है। 6, 7, 8, 9 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में आता है। इसके बाद 10 के बाद 20, यानी ये 1, 2, 4, 5, 10 और 20, ये सारे नंबर इस 20 के क्या कहे जाएंगे, फैक्टर, ठीक है। यानी वो नंबर हैं जो 20 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो नंबर गिवन नंबर को डिवाइड कर दे वो सारे नंबर उसके फैक्टर कहे जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मल्टीपल की। दोस्तों, ये 20 जो है वो किसके मल्टीप्लाई करने पे ये बना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10, ठीक है। तो 2 और 10 को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 20। तो दोस्तों 2 और 10 का ये क्या कहा जाएगा, मल्टीपल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मल्टीपल कहा जाएगा, मल्टीपल, ठीक है। या फिर अगर हमने 2 और 10 के अलावा हमने ले लिया 5 और 4, तो दोस्तों 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे भी मिल रहा है 20। तो 5 और 4 का मल्टीपल कौन कहा जाएगा, 20। इसके अलावा कोई और भी नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 5 और 8। दोस्तों 5 और 8 को मल्टीप्लाई करने पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40। तो 40 क्या है, 5 और 8 का मल्टीपल है दोस्तों, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, आपने रेशनल नंबर तो पढ़ लिया, रेशनल नंबर क्या होते हैं और फ्रैक्शन क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो रेशनल नंबर वो है जिनको हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्या होना चाहिए, इंटीजर। और हमें पता है कि इंटीजर में 0 भी आता है, लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो वो रेशनल नंबर है। इसके अलावा अगर फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ तक तो बातें सेम है, यानी वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में रख सकें, लेकिन p और q की वैल्यू इंटीजर नहीं बल्कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर दोस्तों, ठीक है। यानी p और q की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो वो फ्रैक्शन कहा जाएगा। अगर जैसे ही हमने नेचुरल की बात ली, नेचुरल नंबर की बात जैसे ही मैंने किया, ये p और q फ्री फ्रॉम 0 हो गए। क्या हो गए, फ्री फ्रॉम 0, यानी ये नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं होता। इसलिए ये सवाल ही नहीं बनता कि p और q की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यानी हमेशा जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। इसलिए जो फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, दो नेचुरल नंबर्स के डिवाइड से जो नंबर मिलेगा वो हमें फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं फ्रैक्शन के अलावा रेशनल नंबर की, ठीक है। तो रेशनल नंबर से पहले, रेशनल नंबर को हम लोगों ने जान चुका है।
अब हमें अगर कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर मिले जाए, यानी जैसे कोई रेशनल नंबर मिले p/q के फॉर्म में दोस्तों, तो अगर p/q के फॉर्म में कोई हमें रेशनल नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि ये नंबर से जो हमें डेसिमल मिलेगा, जो ये नंबर हमें डेसिमल देगा वो रिपीटिंग देगा या फिर टर्मिनेटिंग देगा, टर्मिनेटिंग देगा या नॉन टर्मिनेटिंग देगा, टर्मिनेटिंग देगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग देगा दोस्तों। तो सबसे पहला और जनरल मेथड तो ये है कि p में हम क्या कर दें, q का डिवाइड्स कर दें, यानी p में अगर q का हम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा इस रिज़ल्ट को देख करके कि जो दिया हुआ नंबर है उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ तरीके हैं जिससे हम ये बिना डिवाइड के भी हम पता कर सकते हैं कि दिया हुआ फ्रैक्शन या दिया हुआ रेशनल नंबर से जो डेसिमल मिलेगा वो हमें टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। दोस्तों करना क्या है कि जो हमें p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर मिला है, ठीक है, ये q की वैल्यू को हमें ऑब्जर्व करनी है। क्या करनी है? ऑब्जर्व करनी है। कैसे? तो q का ये जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर यानी q का हमें प्राइम फैक्टर निकालनी है। अगर प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में अगर मिलता है, ठीक है, तो वो चाहे p की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, q की वैल्यू का हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है और उस फैक्टर को ऑब्जर्व करना है कि वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर है तो वो डेसिमल हमें देने वाला है टर्मिनेटिंग, वो डेसिमल हमें क्या देगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अगर इसके अलावा अगर कोई और इसके साथ इंक्लूडेड है तो वो हमें देगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं कि अगर केवल उसका फैक्टर हमें 2 टू द पावर n के फॉर्म में मिल रहा है, केवल और केवल 2 टू द पावर m के फॉर्म में मिल रहा है, तो भी हमें जो डेसिमल मिलेगा वो टर्मिनेटिंग मिलेगा। और यदि केवल और केवल 5 टू द पावर n के फॉर्म में मिल रहा है तो भी हमें जो डेसिमल मिलेगा वो टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। और दोनों यदि इंक्लूडेड हैं, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में भी है, तो भी हमें ये डेसिमल देने वाला है टर्मिनेटिंग दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके साथ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अलावा भी कोई नंबर इसके साथ इंक्लूड हो जाए तो इसमें से हमें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग देगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ नंबर हैं, जैसे मैं बात कर लूँ रिपीटिंग डेसिमल की। दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल की बात करूं, जैसे हमने ले लिया डिनोमिनेटर यानी q की वैल्यू मैंने ले लिया 3। अगर q की वैल्यू मैंने 3 ले लिया तो जो डेसिमल हमें मिलेगा वो मिलेगा रिपीटिंग। दोस्तों वो मिलेगा रिपीटिंग। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अगर 1 में डिवाइड किया जाए 3 का, यानी 1/3 अगर कोई रेशनल नंबर मिले तो इसका रिज़ल्ट होगा दोस्तों 0.3333 डॉट 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 तक। ठीक है, यानी ये नंबर हमने देखा कि 0.3 ये क्या कर रहा है? 3 रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, तो इसलिए रिपीटिंग डेसिमल जो होता है वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल कहलाएगा? रिपीटिंग डेसिमल। यानी अगर जिस नंबर का डिनोमिनेटर हमें 3 मिले वो डेसिमल क्या होगा? रिपीटिंग डेसिमल। इसके अलावा भी कुछ नंबर हैं, जैसे 7। अगर डिनोमिनेटर हमें 7 मिल जाए दोस्तों, यानी डिनोमिनेटर 7 मिल जाए तो भी हमें जो नंबर मिलेगा वो रिपीटिंग मिलेगा। ठीक है, जैसे आप बात कर लें 1/7 की, 1/7 की, या फिर 2/7 की, या 3/7 की, यानी जिसका डिनोमिनेटर हमें 7 मिल गया, यानी q की वैल्यू 0 मिल गई, 7 मिल गई, तो वो डेसिमल देने वाला है वो रिपीटिंग डेसिमल देने वाला है। क्या देने वाला है? रिपीटिंग डेसिमल दोस्तों। ठीक है, यानी कुछ न कुछ डिजिट्स के बाद वो नंबर जो हैं वो रिपीट करने लगेंगे पीरियोडिकली डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये नंबर यानी जिसका डिनोमिनेटर 3 हो और जिसका डिनोमिनेटर 7 है वो नंबर हमें क्या देने वाला है? रिपीटिंग डेसिमल दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे, यानी अगर कोई डेसिमल मिल जाए, अगर हमें कोई डेसिमल मिल जाए उसे हमें p/q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे?
जैसे हमें कोई डेसिमल मिल जाए 0.6 या 0.6 हमें मिल जाए बार, ठीक है। ये 0.6 बार का मतलब है 0.666 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब दोस्तों कि ये 6 जो है वो ये अंत तक, अंत क्या मतलब इसका अंत होता ही नहीं है, इनफाइनाइट तक ये क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा, ठीक है। यानी ये डेसिमल जो है वो रिपीटिंग है बट नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इस नंबर को हम रेशनल नंबर मानते हैं, यानी ये डेसिमल जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर इस रेशनल नंबर को हमें p/q के फॉर्म में रखना है तो इसके तरीके को समझें। इसको हम कैसे रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.6। दोस्तों अगर x बराबर 0.6 बार है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.6666, ठीक है। इसके अलावा अब हमें क्या करना है दोस्तों कि हम देख रहे हैं कि ये जो डेसिमल के बाद नंबर है वो केवल एक नंबर ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेसिमल को हमें एक डिजिट राइट साइड प्लेस करना है, ठीक है। तो एक डिजिट राइट साइड प्लेस करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, 10 से। कितने से, 10 से। तो बोथ साइड क्या कर देंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा 10x और ये हमें मिल जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पॉइंट, अब ये 666 रिपीट करेगा तो 6 बार भी लिख सकते हैं इस नंबर को, ठीक है। अब आगे बात करें, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन दोस्तों। तो करेंगे क्या, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन दोस्तों। यानी सेकेंड वाले इक्वेशन में से हमें फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। तो बताइए, ये इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 मान लें तो 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 कर देता है, इसलिए हमें 0 नहीं यहाँ पे 1 माननी है, ठीक है। तो बताइए कि 10x में से 1x माइनस करेंगे, क्या मिलेगा रिजल्ट, 9x। इसके बाद अगर इसमें से हम माइनस करें तो देख रहे हैं कि 6 बार में से 6 बार को माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, 0 पॉइंट। उसके बाद 6 में से 0 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 6। यानी पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, यानी हमें रिजल्ट क्या मिला, 9x इक्वल टू 6। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर इसको हम राइट साइड ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, x इक्वल टू 6/9। ये नंबर जो मिल रहा है 6/9 ये p/q के फॉर्म में तो है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो कोई नाम ऐसा कोई कॉमन नंबर ढूंढते हैं जो इन दोनों नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दे। वो नंबर क्या है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी 2/3। यानी हम 0.6 बार नंबर को p/q के फॉर्म में अगर रखें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 2/3। दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम कैसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए अलग अलग मेथड्स के लिए हम अलग अलग नंबर चूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम चूज़ करते हैं इसके अलावा हम नंबर चूज़ करते हैं 0.544 पे बार, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, हमने नंबर लिया है 0.54 टू द पावर बार, ठीक है। इस नंबर को हम x के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि ये जो नंबर है, जो डेसिमल है, उसके बाद एक नंबर है, उसके बाद आने वाली संख्या रिपीट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इस डेसिमल को हमें रिपीटिंग नंबर के करीब ले जाना है, ठीक है। यानी 1 डिजिट राइट साइड प्लेस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी मिलेगा क्या, 10x इक्वल टू 5.4 बार मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये अभी 4 बाकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब इस डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके बाद हमें डेसिमल को प्लेस करना है, ठीक है। तो नंबर ये रिपीट कर रहा है और यहाँ पे डेसिमल को प्लेस करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 100 से दोस्तों। तो बोथ साइड हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 100x और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें मिलेगा 54.4 पे बार मिलेगा,
ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक। सब्ट्रैक्ट करें, देखिए अगर हम 100 में से 10 को माइनस करें तो क्या मिलेगा, 90x मिलेगा। इसमें से हम माइनस करते हैं, 4 बार में से 4 बार को माइनस करेंगे 0, इससे पहले पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम 54 में से 5 को माइनस करते हैं, क्या मिलेगा, 49, ठीक है। यानी 0 पॉइंट के बाद 0 है, इसका कोई महत्व नहीं है, इसको रिप्लेस हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें मिला 90x इक्वल टू 49। दोस्तों 90 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, हम इसे राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं, क्या मिलेगा, x इक्वल टू 49/90। दोस्तों ये जो नंबर मिला 49/90, ये हमें p/q के फॉर्म में मिला। तो इस तरीके से 0.54 को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं जो आपको बेहतर समझाने की कोशिश करेगा। ये नंबर ले लेते हैं 0.16, ले लेते हैं 0.16 दोस्तों, और इसको 16, ये दोनों पे ही हम बार ले लेते हैं और इसको मान लेते हैं x के इक्वल में, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जस्ट इसके तुरंत बाद आने वाला नंबर क्या है, रिपीटिंग नंबर है। तो क्या करेंगे, हमें डायरेक्ट इस डेसिमल को प्लेस करना होगा 2 डिजिट राइट, ठीक है। तो 2 डिजिट राइट हमें प्लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या मिलेगा, 100x इक्वल टू 16.16 बार मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। दोस्तों सेकेंड इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को माइनस करते हैं, 100 में से 1x माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 99x मिलेगा दोस्तों। और 16 बार में से 16 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 में से 0 माइनस करेंगे 16 मिलेगा, यानी x इक्वल टू क्या मिला, 16/99। दोस्तों इस तरीके से हम p/q के फॉर्म में किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं रेशनलाइजिंग की। देखिए ये रेशनलाइजिंग क्या होता है दोस्तों, रेशनलाइजिंग आपके लिए नया टॉपिक है। रेशनलाइजेशन आपको पहली बार मिला है क्लास 9th में, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब इसके प्रोसेस को समझिए, क्या होता है रेशनलाइजिंग, ध्यान दीजिएगा रेशनलाइजिंग क्या होता है। तो दोस्तों अगर कोई रेशनल नंबर हमें मिले, यानी कोई p/q के फॉर्म में मिले कोई नंबर, और q जो है वो इरेशनल नंबर हो, क्या हो, इरेशनल नंबर हो। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट मिलता है वो इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हमें इस इरेशनल नंबर को, यानी जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होता है, उसे हमें रेशनल नंबर में चेंज करना होता है, क्योंकि कभी भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो है, यानी इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर को जब हम रेशनल नंबर के रूप में चेंज करते हैं तो ये कहलाता है रेशनलाइजिंग। यानी जो प्रोसेस होती है डिनोमिनेटर को, यानी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में चेंज करने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं रेशनलाइजिंग दोस्तों, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं, जैसे 1/√3 हो गया। दोस्तों हमें पता है कि √3 क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है, यानी किसी नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमने स्क्वायर रूट ले रखा है तो इसलिए हम स्क्वायर को देखेंगे। तो 3 जो है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, कोई ऐसा सूटेबल नंबर चूज़ करेंगे जो डिनोमिनेटर को रेशनल में बदल दे, ठीक है। तो वो सूटेबल नंबर क्या है, √3 दोस्तों। यानी जो हमें डिनोमिनेटर में मिला है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या मिलता है,
√3 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो √3 मिलेगा, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 दोस्तों। ठीक है, अब ये देखिए जी, इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। अब ये नंबर जो है वो हमें क्या मिल गया, रेशनलाइजिंग के प्रोसेस से एक है तो ये इरेशनल नंबर ही, बट इसका डिनोमिनेटर हमें रेशनल नंबर में मिल गया। अच्छा दोस्तों, इस चीज़ की हम बात करते हैं कि हमने कैसे √3 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो रिज़ल्ट हमें 3 मिल गया। देखिए कैसे होता है, √3 का मतलब होता है 3⁻1/2। ठीक है, और यहाँ पे भी √3 है तो यहाँ पे भी √3 का मतलब है 1/2। दोस्तों हमने देखा कि बेस सेम है और दोनों बेस मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में बेस हो तो पावर क्या हो जाते हैं, पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी 3⁻1/2 प्लस 1/2। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर सेम है तो 3 पे क्या हो जाएगा 2, और 1 + 1 2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या मिला रिजल्ट 3⁻1 यानी 3 दोस्तों। ये चीज़ें आपको इसी चैप्टर में आगे रेडिकल जब बताएंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जब √3 यानी कोई भी नंबर अगर √3 में हो उसके साथ √3 का मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, उसी नंबर का रूट से, तो नंबर हमें एक रेशनल नंबर के फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, जैसे √7 में अगर मल्टीप्लाई करें √7 का तो नंबर 7 मिल जाता है। अगर √5 में मल्टीप्लाई करें √5 का तो हमें 5 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आगे हम बात करते हैं कोई और रेशनल नंबर की। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल एग्जांपल था। हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर कुछ इस तरीके से हो, जैसे 2/2 + √3 हो, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखिए अब इसके लिए भी हमें कोई सूटेबल नंबर चाहिए जो क्या कर दे, डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में चेंज कर दे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, इसी डिनोमिनेटर का हमें ये नंबर यहाँ पे जो साइन है इस साइन को चेंज करके ले लेना है। ठीक है, यानी 2 + √3 है तो हमें क्या करना है, 2 - √3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान दें कि ऊपर का अगर हम मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4 - 2√3 मिलेगा, और नीचे हम ध्यान दें तो a + b और a - b का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा दोस्तों, इसमें चाहे तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो यही रिजल्ट हमें मिलेगा, या फिर इतना ही हम रख सकते हैं 4 - 2√3। नीचे में क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, यानी √3 × √3 होगा, और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे पिछले प्रोसेस से तो हमें क्या मिलेगा 3 दोस्तों। अब हमें क्या मिला 4 - 2√3, और नीचे में 4 में से 3 माइनस करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 1, यानी 1 अगर होता है तो नहीं लिखते हैं, नहीं होता है तो मान लेते हैं, यानी 4 - 2√3 हमें नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का रेशनलाइजिंग कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स की। दोस्तों देखिए रेडिकल्स के लॉज की कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉज ऑफ रेडिकल्स, दोस्तों आपने क्लास 8th में इसके बारे में पढ़ चुका है, पावर एंड एक्सपोनेंट के नाम से, पावर एंड एक्सपोनेंट के नाम से। ठीक है, चीज़ें वही है, बस थोड़ा सा कहने के लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन सारी चीज़ें वही है। दोस्तों ध्यान देते हैं क्या है इसके लास, जैसे आपने a ले लिया और a के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दी a को। ठीक है, a पे कोई पावर हमने ले लिया x और a पे भी हमने कोई पावर ले लिया y। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसकी पावर जो होते हैं ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यानी a टू द पावर क्या हो जाएगा x + y। दोस्तों इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इस पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 3 टू द पावर 4 हो गया और इंटू 3 टू द पावर
5 हो गया। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 + 5 यानी 3 टू द पावर 9 दोस्तों। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके अलावा हम डिवाइड का देख लेते हैं। अगर a/a से डिवाइड करते हैं और इसका पावर कुछ x हो, इसका y हो दोस्तों, तो क्या मिलेगा, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी a टू द पावर क्या हो जाएगा, x - y दोस्तों, ठीक है। इसका भी कुछ यूजेस देख लेते हैं। जैसे 7 टू द पावर 5 हो गया और 7 टू द पावर मान लेते हैं 2 हो गया, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए 7 टू द पावर 5 - 2 यानी 7 टू द पावर 3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इस रेडिकल का हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस में। इसके अलावा और हम देखते हैं, अगर कोई नंबर्स ऐसा कुछ हो जिस पे a पे पावर x का हो और फिर होल टू द पावर y का हो, ठीक है। तो जब जैसे ही ये ब्रैकेट को रिमूव करते हैं ये पावर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, यानी a टू द पावर x × y हो जाएगा। इस पर भी कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 2 टू द पावर 5 का हो और होल टू द पावर 7 का हो, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 2 टू द पावर 5 × 7 यानी क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 35 दोस्तों। इस तरीके से इस रेडिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, अगर कोई नंबर इस तरीके से के मिल जाए, जैसे x टू द पावर a ले लिया और y टू द पावर भी a ले लिया। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि बेस अलग है बट पावर क्या है, सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इन बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बेस का मल्टीप्लाई, यानी x × y और होल टू द पावर a हो जाता है, ठीक है। इस पे भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 के साथ, इस पे भी बाय द वे पावर था 3 का, इस पे भी पावर 3 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 टू द पावर 3 यानी क्या हो जाएगा, 5 × 10, 10 टू द पावर 3। इस तरीके से इस रेडिकल का हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे अगर कोई नंबर लिखा हो 1/x के फॉर्म में दोस्तों, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं x टू द पावर -1, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का कोई दूसरे तरीके से देखा जाए कि इसका पावर कुछ और हो, जैसे 1/x टू द पावर a मिल गया, ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं x टू द पावर -a। इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं दोनों पे। जैसे 1/7 दे दिया दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर -1, ठीक है। और ये क्वेश्चन के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। बाय द वे 1/7 टू द पावर 4 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर -4 दोस्तों। इस तरीके से हम क्वेश्चंस में इन रेडिकल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका जस्ट उल्टा दे दे, अगर वही दे दे x टू द पावर -a, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं, यानी 1/x टू द पावर a लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे ये लाज रहे रेडिकल्स के रियल नंबर में। तो दोस्तों आज ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक एक क्वेश्चंस की, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम इस पे एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।